नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूँ, उस कंपनी का नाम है लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है और आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 1000 से 2500 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और इंडियन नेवी से मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी 2 फ्लीट सपोर्ट शिप्स बनाकर इंडियन नेवी को सप्लाई करेगी। चलिए आगे बताता हूं आपको। इस खबर के आने के बाद इसमें 53 रुपए बढ़ गए थे। इसका शेयर 3685 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 2454 का था और अब 3666 का है। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये एक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, पावर, प्रोसेस इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में। और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 12.4% की लो रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 5,04,562 करोड़, पी रेशो 39.2, आरओई 14.7% और डेब्ट टू इक्विटी 1.35 है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर सेखीपुरम सुब्रमण्यन है। अब मैं आपको इसका एक नेगेटिव पॉइंट और बताता हूँ। इसमें एफआईएस ने अपना स्टेक कम किया है। दिसंबर 2023 में एफआईएस का स्टेक इसमें 25.49% था और अब एफआईएस का स्टेक कम होकर मार्च 2024 में 24.36% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें रिटेल का 37.42%, एफआईएस का 24.36%, डीआईएस का 20.36% और म्यूचुअल फंड्स का 17.85% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया कंपनी है और ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको इसका शेयर ले लेना चाहिए और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, जिससे कि आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं शेयर को लेकर आया हूं। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।